हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश की सेकंड बुक का 7वां चैप्टर द नेकलेस गले का हार। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसमें आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी ना कि जीवन में होता क्या है बच्चों कि हर व्यक्ति के पास हर चीज़ नहीं होती है ना। यानी किसी के पास कुछ होता है तो किसी के पास कुछ नहीं होता है ना। तो हमें किसी दूसरे की चीज़ों को देख के अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त नहीं कर लेना चाहिए। हमारी अलग खूबियाँ होती हैं, उनकी अलग प्रकार की विशेषताएं हैं है ना। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए, दूसरों की देखा देखी अपने जीवन को कष्ट में नहीं डालना चाहिए है ना। और जितना हमारे पास है उसी के हिसाब से हमें अपनी जो खर्च होते हैं उनको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत ही एक प्यारी सी सीख आपको मिलने जा रही है। द नेकलेस, इसमें एक महिला है जिनका नाम है मटिल्डा है ना, लुसेल मटिल्डा है ना, इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। उनको एक बहुत बड़ी एक पार्टी होने जा रही है, उसमें इन्वाइट किया जाता है। सी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उनके पास एक सुंदर सी ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, कुछ पहनने के लिए गहने नहीं हैं। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वो अपनी एक दोस्त से एक नेकलेस उधार लेती है एंड लॉसेस इट, और उसको लूज कर देती है, खो देती है। वॉट हैपन देन, फिर क्या हुआ, आओ ये हमें इसमें देखना है। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लुसेल है ना। तो इसमें जो मैडम लुसेल है वो किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रकार की व्यक्ति हैं। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश क्यों हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये ज़िंदगी है, इससे इतना ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको एंजॉय करना चाहिए है ना। कई बार ऐसा होता है हम कि ये हो जाएगा तब जाके मैं ज़िंदगी एंजॉय करूँगा, ये हो जाएगा तब जाके ज़िंदगी एंजॉय करूँगा, और ऐसे करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसे ही हमें एंजॉय करना चाहिए। वॉट काइंड ए पर्सन इज हर हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड हैं मैडम लुसेल के वो कैसे हैं। अब मैं शुरू करता हूं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो ये मैडम जो लुसेल हैं ये एक बहुत सुंदर महिला हैं, नवयुवती हैं, और इनका जन्म मानो कि इनकी डेस्टिनी की एरर से, जैसे होता है ना भाग्य ने गलत खेल खेल दिया इनके साथ, और इनका जन्म किस में हो गया, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की फैमिली में। क्लर्क जो बाबू होते हैं ऑफिस के अंदर है ना, तो उनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं होता, जिस तरह से वो अपना काम चलाते हैं। सी हैड नो डाउरी, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education ना। अब जो मटिल्डा हैं उनके पास दहेज नहीं था, उनके पेरेंट्स के पास में, उनके पास कोई आशा नहीं थी, उनके पास प्रसिद्धि पाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई साधन नहीं था, प्रेम करने का साधन नहीं था, एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर सके जो धनवान हो या डिस्टिंग्विश्ड हो है ना, लोगों में बहुत जाना जाता हो। एंड सी अलाउड हर सेल्फ, इसलिए उसकी शादी हो गई ए पैटी क्लर्क, एक सिंपल से, एक मामूली से क्लर्क से, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के दफ्तर में एक क्लर्क से उनकी शादी हो गई। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी है ना। वो सरल थी लेकिन अनहैप्पी थी, हमेशा नाखुश रहती थी अपने जीवन से। सी सफर्ड इंसेसेंटली, वह बहुत ज़्यादा लगातार अपने आप को दुख देती रहती थी, सफ़र।
फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी, और वो ऐसा फील करती थी कि मेरा जन्म तो किसके लिए हुआ है, डेलिकेसीज और लग्जरीज के लिए हुआ है ना, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए और ऐसो आराम की चीज़ों, भोग विलास की वस्तुओं के लिए मेरा जन्म हुआ है। यानी मेरा जो जन्म है ऐसा महसूस करती थी वो तो सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs। अब उनकी किस किस चीज़ की पॉवर्टी थी, एक मामूली सा उनका घर था, अपार्टमेंट था, जैसे होती ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें एक छोटा सा फ्लैट था। शेवी वॉल्स, उसकी जो दीवारें थी वो बहुत वैसी थी, है ना, कोई आकर्षक नहीं थी, शेवी थी। एंड वॉर्म चेयर्स, और उनकी जो चेयर्स थी, जो कुर्सियाँ थी, वो भी टूटी फूटी थी। तो इन सब की जो एक तरह से पॉवर्टी थी उससे वो पीड़ित थी, दुखी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज़ें उसे कष्ट देती थी और उसे गुस्सा भी दिलाती थी। When she seated herself for dinner, जब वह भोजन के लिए सामने बैठती थी अपने पति के, है ना, आमने सामने जब वो भोजन करने के लिए बैठते थे, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. अब देखो इसमें जब वो और उसका पति दोनों खाने की टेबल पर बैठते थे आमने सामने, ठीक है ना, तो जैसे ही उनके जो पति हैं अनकवर, ढक्कन हटाते थे, ट्यूरिन, है ना, लंच बॉक्स का या जो भोजन जिसमें रखा रहता है ना, उसका ढक्कन जैसे ही वो हटाते थे तो वो बहुत खुश होके, है ना, डिलाइटेड एयर, बड़ी खुशनुमा होके कहते थे, ओह इतनी सुंदर पोट पाई बनी है। अब ये पोट पाई क्या है बेटा, एक तरह की जैसे केक टाइप की होती है, डीप जो है ना, पाई एक तरह से मिठाई को बोलते हैं, वहाँ की डिश होती है ना। तो जैसे केक मान लो या विशेष प्रकार का कोई, ये यूरोप की बात है, ठीक है ना, तो वहाँ की एक विशेष प्रकार की ये डिश है। तो जब ये, अब हालांकि होती तो सामान्य थी, लेकिन जब भी वो उनको खोलते थे उस ढक्कन को तो बड़े खुश होते थे उसके जो पति हैं, और वो क्या बोलते थे, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो इससे अच्छी चीज़ कुछ लगती ही नहीं। फिर शी वुड थिंक ऑफ, जबकि अब ये तो उसके पति के एक्सप्रेशंस हो गए, अब उसकी पत्नी का देखो, मैडम लुजेल का, मिस्टर लुजेल का तो ऐसा था, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो हमेशा शानदार डिनर्स के बारे में सोचती रहती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शाइनिंग सिल्वर का मतलब चांदी के चमकते हुए बर्तनों में। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, वो हमेशा एक्सक्विजाइट, एक्सक्विजाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना, इतने शानदार जो भोजन किस में सर्व किया जाता है, मार्वलस डिशेस, एक से एक शानदार। अब यहाँ पे डिशेस का मतलब जो है ना, भोजन सामग्री भी होता है और बर्तन भी होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो शानदार भोजन परोसा जाता था उसके बारे में वो सोची नहीं। उनको यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैडम लुजेल थी उसको ये सब सामान्य चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उनके पास, मैडम लुजेल के पास ना तो कोई फ्रॉक्स थी, फ्रॉक का मतलब जैसे बेटा वहाँ पे विशेष प्रकार की सिंगल पीस पहनते हैं, है ना, फ्रॉक होती हैं, और ना ही उसके पास गहने थे, नथिंग। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे तो बस इन्हीं चीज़ों से प्यार था। सी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब उनकी मैडम लुजेल की एक मित्र थी, उनकी स्कूलमेट थी, स्कूल के अंदर, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, है ना, सहपाठी थी, तो वो सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, तो मैडम लुजेल उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्यों नहीं करती थी, क्योंकि जब वो जाती थी उसके घर और जब वहाँ से लौटती थी अपने घर आ जाती थी तो उसे बहुत दुख होता था। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्यों दुख होता था, क्योंकि वहाँ पे उसकी मैडम, उसकी जो दोस्त थी वो क्या थी, बहुत रिच थी, तो उसके पास बहुत शानदार घर होगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी, है ना, तो उनको देख के वो
एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी और बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिनों रोती रहती थी। फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और दुख से। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न, उसके जो पति हैं वो लौटे। इलेटेड, खुश लौटे। बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर, ये देखो, ही सेड, उसने कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू, ये देखो आपके लिए कुछ एक विशेष चीज में लाया हूँ, है ना। देखो ये मिस्टर लुज़ेल हैं और ये मैडम लुज़ेल हैं जिनका मटिल्डा नाम है। तो ये कह रहे हैं देखो इनके हाथ में ये लिफाफा है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दोज वर्ड्स, तो मटिल्डा ने जल्दी से उस लिफाफे में से एक छपा हुआ कार्ड निकाल लिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड का मतलब लिखा हुआ था, छपा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुज़ेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, है ना। अब जैसे वो अपने शादी ब्याह के कार्ड होते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना भाई कि इस दिन लगन है, इस दिन टीका है, इस दिन भोजन है इस दिन पाणी ग्रहण संस्कार है, इस तरह की। तो उसमें और ये उसके दादा दादी का नाम है, ये उसके मम्मी पापा का नाम है, दूल्हे दुल्हन के, इस तरह की चीज़ें होती। तो ऐसे ही एक छोटा सा कार्ड था वो। तो उसमें जो मिनिस्टर थे वहाँ के, है ना, उन्होंने ये आयोजन रखा था और उस आयोजन पे उन्होंने ये वाला कार्ड छपवाया था, है ना। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने, है ना। तो ये मिनिस्टर और उनकी पत्नी हैं। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लुज़ेल्स कंपनी, यानी मिस्टर और मैडम लुज़ेल को आमंत्रित कर रहे हैं मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 को। कहाँ पर? मिनिस्टर के रेजिडेंस पर। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने गुस्से से, स्पाइटफुली का मतलब क्या होता है? एंग्रीली, गुस्से से उसने उस इन्विटेशन को फेंक दिया। अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर मरमरिंग और बुदबुदाने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम क्या सोचते हो, क्या करूंगी मैं इसका? बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने तो सोचा था कि इससे देख के तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर जाती भी नहीं हो, है ना। अब देखो इससे ऐसा लग रहा है कि इसका पति थोड़ा सा बैलेंस है। एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, और ये एक मौका है तुम्हारे पास बाहर जाने का, तुम्हारे पास और मेरे पास, है ना। और ये देखो मौका बहुत अच्छा भी है, फाइन वन है, क्योंकि ऐसा मौके बहुत कम आते हैं। एवरीबडी विशेज वन, हर व्यक्ति चाह रहा था कि उसे भी एक इनविटेशन कार्ड मिल जाए। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत कम लोगों को मिला है, सेलेक्टेड लोगों को ही ये मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया गया है, ये उसके पति कह रहे हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, है ना, तुम वहाँ पर हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोगों को मिल पाओगी। She looked at him with an irritated eyes, वो एक तरह से irritated eye, है ना, गुस्से वाली आंखों से उसने अपने पति की ओर देखा। and declared impatiently, और बड़ी अधीर होकर बोली, what do you suppose I have to wear to such a thing as that, है ना, मैं ऐसे मौके पर क्या पहनूंगी, तुमने कभी सोचा है? He had not thought of that, है ना, अब उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। He had not thought of that, उसने इसके बारे में विचार नहीं किया था उसके पति ने। He stammered, वह थोड़ा सा रुक के बोला, है ना, थोड़ा सा अटक के बोला, Why the dress you wear when we go to the theater, अरे हाँ, है ना, तुम जो हम थिएटर देखने जाते हैं तुम उस ड्रेस को क्यों नहीं पहन लेती हो, है ना। It seems very pretty to me, ये तो मुझे, वो वाली जो ड्रेस है वो मुझे बहुत प्रिटी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। He was silent, वो चुप हो गया। Stupefied, है ना, हक्का बक्का रह गया। Stupefied का मतलब क्या होता है? सन्न रह जाना एकदम, है ना। In dismay,
है ना। डिसमे का मतलब होता है एक तरह से शॉक लग गया हो उसको। एट दी साइट, जब उसने देखा, हिज वाइफ बीपिंग, कि उसकी पत्नी रो रही है, ही स्टेमर्ड, फिर वापस वही स्टेम मतलब अटक अटक के बोलना, वो है बोला रुक रुक के थोड़ा सा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या बात है। वाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, है ना। अब देखो ये वैक्सेशन का मतलब है अपना दुख, अपनी चिंता, अपनी पीड़ा, है ना। तो विद ए वायलेंट एफर्ट, है ना, बड़ी जोर लगा के अपने आप के अपने गुस्से को उसने, अपनी चिंता को, अपनी पीड़ा को उसने कंट्रोल किया मैडम लुजेल ने। एंड रिस्पॉन्डेड, और कहा इन ए काम वॉइस, है ना, थोड़ा सा शांत होकर कहा, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, है ना, अपने नम गालों को पोंछते हुए, यानी उस पर आंसू आ गए थे ना, उनको पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, है ना, बात यह है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, आई हैव नो ड्रेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसी वजह से मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती, इस इनविटेशन में नहीं जा सकती, इस पार्टी में मैं नहीं जा सकती। गिव यूर कार्ड टू सम कलीग, है ना, अपने इस कार्ड को तुम किसी अपने कलीग को दे दो, है ना, अपने किसी साथी को दे दो, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी की पत्नी, है ना, मेरी जगह ज़्यादा क्या हो, फिट हो, है ना, जिनके पास अच्छी चीज़ें हों पहनने के लिए, जो खुश हो उसे दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हो गया, बट आंसर्ड, लेकिन उसने कहा, उसने उत्तर दिया पति ने, लेट अस सी मटिल्डा, अच्छा मटिल्डा देखो, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, है ना। अब वो कह रहा है देखो मटिल्डा, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए एक सूटेबल कॉस्ट्यूम, जो एक ड्रेस है, उसकी कितनी कीमत होगी, कितने रुपए की आ जाएगी, है ना, और वो कुछ ऐसी हो जो अन्य मौक़ों पर भी पहनी जा सके, जो कि क्या हो, अन्य जो मौके हैं उन पर भी पहनी जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसी हो बिल्कुल सिंपल हो, जैसे अच्छी सुंदर भी हो, है ना, और सिंपल भी हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ सेकंड के लिए चिंतन किया, है ना, मनन किया, सोचा, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, है ना। अब उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और उसने एक ऐसा कि अगर ज़्यादा बता देगी तो तुरंत रिफ्यूज़ कर देगा, वो इमीडिएट रिफ्यूज़ल मिल जाएगा कि नहीं 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 इतनी महंगी तो मैंने नहीं दिला सकता, है ना। अब इसमें है सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, वो एक ऐसे उसके लिए सोच रही है कि मैं कितने रुपए बताऊं उसके, दैट कुड आस्क फॉर, जिससे कि वो मांग सकती है, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जिसका कि वो तुरंत क्या मना भी नहीं कर सकें उसके पति, एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और वो एक तरह से भयभीत होके नहीं, भयभीत या एक तरह से बड़ा ये क्या इतनी 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 ज़्यादा महंगी, ऐसे नहीं बोलना, एक तरह से फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है, जैसे अगर माना वो यूँ कह दे कि बहुत ज़्यादा अगर पैसे बता दी तो उसका पति क्या कह सकता है, ओ ये क्या इतनी महंगी, तो उसको बोलते हैं फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन। किससे, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, है ना, एक ऐसे क्लर्क से, उसके पति जो हैं वो क्लर्क हैं जो कि इकोनॉमिकल हैं, इकोनॉमिकल जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बस काम चलाते हैं वो। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, मटिल्डा ने कहा, मैडम लुजेल ने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा सा झिझकते हुए उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, है ना, मैं सही सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, है ना, ऑट टू कवर इट मतलब इसे कवर करने में 400 फ्रैंक की आवश्यकता होगी, अर्थात ये जो मेरी ड्रेस है वो 400 फ्रैंक, अब ये फ्रैंक जो है ना वो फ्रांस की मुद्रा है ना, करेंसी है वहाँ की, तो 400 फ्रैंक चाहिएंगे। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, उसका चेहरा थोड़ा सा सफ़ेद हो गया उसके पति का, क्योंकि ये 400 फ्रैंक उसके लिए क्या था, बहुत बड़ी कीमत थी। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday,
है ना। अब उसके जो पति हैं मैडम लुजेल के, उन्होंने इतने पैसे के आसपास पैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम से बचत कर करके जमा किए थे कि वो एक गन खरीदेंगे, है ना। तो उनका चेहरा फक पड़ गया, और क्योंकि उन्होंने इतना पैसा सेव किया था एक गन बाई करने के लिए, गन खरीदने के लिए, जिसे कि वो काम में ले सकें, अपने मित्रों के साथ पार्टी में ज्वाइन कर सकें अगली गर्मियों में, है ना। हु वेंट, जो कि जो उनके मित्र हैं जो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू शूट लार्क्स ऑन संडेज, संडेज को लार्क्स को शूट करने। लार्क्स क्या है, एक चिड़िया है ना। पहले शौक थे बेटा, आजकल तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप इनको पक्षियों को शूट नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में ये इनकी छूट थी, ठीक है ना। तो लोग जो है ना, अपना शौक था लोगों का। तो लार्क्स क्या है, एक चिड़ियाएँ हैं। नेवरदीलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, ठीक है, अच्छी बात है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब देखो ये बॉल का मतलब है यहाँ पे गेंद नहीं है, बॉल का मतलब पार्टी। अब देखो ये बार बार आएगा ये शब्द, है ना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, वो दिन आ गया पार्टी वाला, एंड मैडम लुजेल सीम्ड सैड, और मैडम लुजेल दुखी दिख रही थी। ये लो, ये क्या बात हुई भाई। डिस्टर्ब्ड दिख रही थी, एंक्शस, चिंतित दिख रही थी। पार्टी का दिन आ गया था और मैडम लुजेल उदास, दुखी, परेशान, चिंतित दिख रही थी। नेवरदीलेस, फिर भी, है ना, यद्यपि, नेवरदीलेस, यद्यपि, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उनकी ड्रेस तो लगभग तैयार थी, यानी तैयारी हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने एक शाम उससे कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है यार, बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो, बड़ा विचित्र व्यवहार तुम कर रही हो, बात क्या है आखिर भगवान, बताओ। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने कहा, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं चिंतित हूं कि मेरे पास गहने नहीं हैं, है ना। मैं दुखी हूं कि मेरे पास गहने नहीं हैं पहनने के लिए। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, जिससे कि मैं अपने आप को सुशोभित कर पाऊं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, है ना। मेरा जो लुक है वो ऐसा गरीब जैसा दिखेगा वहाँ। मैं जाऊंगी पार्टी में, मेरे पास ड्रेस तो होगी, लेकिन ड्रेस के ऊपर क्या नहीं होंगे पहनने के लिए, मेरे पास ज्वेल्स नहीं होंगे, गहने नहीं होंगे, तो मेरा जो लुक होगा वो एक तरह से बहुत गरीब वाला लुक लगेगा। पॉवर्टी स्ट्रकन, है ना, गरीब गुरबा जैसी मैं लगूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँ। ही रिप्लाइड, वह बोला, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, अरे भाई तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, है ना, जो ताज़ा फूल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत में महिलाएं जो है ना, इंडियन जो वुमेन है, बड़ी प्रिटी लगती हैं, वो गजरा लगा लेती हैं बालों में, ठीक है ना। इन दिस सीजन, मोगरे का और पता नहीं तरह तरह के फूलों से अपने आप को अडॉर्न कर लेती हैं। इन दिस सीजन, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, है ना। इस सीजन में जो फूल हैं वो तो बड़े प्यारे लगेंगे आपको, बड़े सुंदर लगेंगी वो जो फूलों की माला होगी। तो सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह कन्विंस नहीं हुई मैडम लुजेल। नो, सी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, है ना। वो कह रही हैं देयर इज नथिंग मोर, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है। ह्यूमिलिएटिंग मतलब एक तरह से शर्म की बात, है ना, या इससे ज़्यादा कष्टकारक क्या हो सकता है कि मैं उन अमीर महिलाओं के बीच में इस गंदी सी खुशबू को फैलाती फिरूं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा और मेरे लिए ह्यूमिलिएटिंग, एक तरह से ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को, जैसे किसी की वो उतार देते हैं ना, अपन इज्जत उतार देते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना, है ना। कि इससे ज़्यादा मेरे लिए शर्म की बात क्या होगी कि मैं उन रिच महिलाओं के बीच में अपनी इस गजरे की खुशबू को फैलाती फिरूं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति एकदम चिल्लाया, है ना, जोर से बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे हम कितने पागल हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर,
अरे यार, है ना, हम कितने पागल हैं। तुम जाओ तुम्हारी मित्र मैडम फॉरेस्टियर के पास एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे कुछ समय के लिए ज्वेल्स मांग लो, उससे गहने टेम्परेरी ले लो, उधार ले लो कुछ टाइम के लिए, है ना, पार्टी के लिए, अगले दिन लौटा देना उसको। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू सी सेड, है ना, फिर वो बड़ी खुश होकर बोली, एकदम चिल्लाई खुश होकर, हाँ अरे हाँ ये तो सही है ना। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरे दिमाग में तो आई नहीं ये वाली बात। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपनी दोस्त फॉरेस्टियर के घर पहुंच गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी पीड़ा का, अपनी चिंता का, अपने कष्ट का जो स्टोरी थी वो सारी उसने उसको बता दी मैडम फॉरेस्टियर को। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, उन्होंने एक बड़ा गहने का जो बक्सा था वो निकाल लिया। ब्रॉट इट, ले आई उसे। ओपनड इट, खोल दिया। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, मेरी प्यारी चैन कर लो, है ना, चूज कर लो जो भी तुम्हें चाहिए। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship, है ना। अब उसमें तरह तरह के आभूषण हैं। सबसे पहले उसने कंगन देखे, ब्रेसलेट्स देखे, फिर पर्ल्स के कॉलर देखे, है ना, जैसे होते ना गले की हसूलियाँ होती है, तो मोतियों का गले का जो हार जैसे वो देखे। देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, है ना, वेनेशियन यानी वेनेशिया, एक जो है ना इटली में एक वो है ना, वेनेशिया एक शहर है, वेनिस जिसको बोलते हैं, वहाँ की डिज़ाइन के, उस जगह की डिज़ाइन के जो है ना क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के क्रॉस बने हुए थे। क्रॉस का मतलब जैसे ईसाई जो लोग होते हैं ना वो क्रॉस पहनते हैं, ईसा मसीह का जो होता है ना वो पहनते हैं, वो ज्वेलरी थी, वो भी ज्वेलरी के रूप में है ये। और उस बक्से के अंदर ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, बहुत शानदार, है ना, गढ़ाई किए हुए, वर्कमैनशिप मतलब जैसे सोने की गढ़ाई होती है ना गहनों की, एडमिरेबल बड़े प्रशंसनीय, एक से एक बढ़ के ज्वेल्स उसके अंदर थे। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, है ना, मैडम लुजेल ने कांच के सामने खड़े होके वो ज्वेल्स ट्राई किए, अपने पहन के देखे। हेजिटेटेड, थोड़ी झिझक रही थी वो, बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन वो निश्चय नहीं कर पा रही थी, टू टेक देम नॉर लीव देम, ना तो उनको लेने का निश्चय कर पा रही थी, ना ही उनको छोड़ने का निश्चय कर पा रही थी। देन सी आस्क्ड, तब मैडम लुजेल ने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस, हाँ है ना, क्यों नहीं है? लुक फॉर योर सेल्फ, है ना, तुम खुद देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हें पसंद आएगी। सडनली सी डिस्कवर्ड, है ना, उसने कहा तुम खुद देख लो मेरी अलमारी में। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक से उसने खोज निकाला। इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले रेशम के बॉक्स में से, है ना, एक विशेष प्रकार का बॉक्स होता है जिस पर रेशम का कपड़ा लगा रहता है ऊपर। ए सुपर्ब नेकलेस, एक शानदार गले का हार, ऑफ डायमंड्स, किसका? मोतियों का, मोतियों का गले का हार उसमें एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखा हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे मैडम लुजेल के जब उसने उसे बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट विदाउट हर अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के ऊपर, अपने गले के ऊपर उसे लगा लिया, है ना, जैसे ट्राई करके देखते हैं ना वैसे। एंड वाज एक्सटेटिक, और बहुत खुश हो गई। एक्सटेटिक का मतलब होता है इलेटेड, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। देन सी आस्क, तब उसने पूछा मैडम लुजेल ने, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा झिझकते हुए, फुल ऑफ एंग्जाइटी, थोड़ा सा चिंतित भी होते हुए कि क्या पता दे नहीं दे। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती हो? ओनली दिस, बस सिर्फ यही चाहिए मुझे तो। वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से, यस तुम ले सकती हो। ऐसा किसने कहा? मैडम फॉरेस्टियर ने, जो कि उसकी फ्रेंड थी, रिच फ्रेंड थी वो। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी मित्र के गले पे लग गई, है ना, जैसे गले से चिपक जाते हैं। एम्ब्रेस्ड हर, उसे अपनी बाहों में भर लिया। विद पैसन, खुश होकर।
देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपनी उस अनमूल्य निधि के साथ वो अपने घर चल दी। ट्रेजर का मतलब होता है एक तरह से खजाना, तो उसके लिए तो एक तरह से वो खजाना ही था वो नेकलेस। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैडम लुजेल वाज इन ग्रेट सक्सेस, मैडम लुजेल को इस पार्टी में शानदार सफलता मिली। शी वाज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत शानदार लग रही थी, है ना, ग्रेसफुल लग रही थी, और वो खुश होकर मुस्कुरा रही थी, आनंद से, प्रसन्नता से। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर आदमियों ने उसे नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उससे उसका नाम पूछा। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो सब उससे बात करना चाहते थे। सी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, उसने बड़े उत्साह के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, ऐसा लग रहा था कि वो उस आनंद में, आनंद के नशे में हो। इंटॉक्सिकेट किसको बोलते हैं? नशा, और वो नशा किसका था? प्लेजर का था, आनंद का था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, बस उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस उसे लोगों की प्रशंसा ही प्रशंसा सुनाई दे रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये विजय कितनी पूरी थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके हृदय को कितनी स्वीट लगने वाली थी। आज वो बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था शुरू से ही, ठीक है ना। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये लो, है ना। वह जो मैडम लुजेल है, घर कितने बजे? 4 बजे मॉर्निंग में, यानी रात भर पार्टी करते करते हो गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उसका पति जो था मिस्टर लुजेल, वो तो आधा सो ही गया था, आधी नींद निकाल ली थी उसने। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, एक छोटे से कमरे में। सिंस मिडनाइट, आधी रात के बाद, यानी 12 बजे बाद वो तो जाके सो गया था, आधी नींद उसने निकाल ली थी अपनी। विथ 3 अदर जेंटलमैन, वहाँ पे 3 भाई लोग और थे उसके ही जैसे, जिनकी पत्नियाँ क्या कर रही थी? whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी की पत्नियाँ पार्टी एंजॉय कर रही थी, गप लड़ा रही थी। अब होता क्या है बच्चों, देखो नॉर्मली जो आदमी लोग होते हैं वो तो दिन में तो बाहर ही रहते हैं घर से। अब महिलाओं को तो बेचारों को कभी कभार मौका मिलता है, तो वो इन चीज़ों को क्या करती हैं? पूरी तरह से एंजॉय करती हैं। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, है ना। अब वो वहाँ से पार्टी खत्म हो गई और 4 बजे अब वो वहाँ से चल दिए। तो उसके पति ने, क्योंकि अब वहाँ पे देखो यूरोप में ठंड पड़ती है ना, तो ठंड का मौसम था, तो उसने अपने जो पति थे उन्होंने उसके जो कंधे थे, है ना, कंधों के ऊपर द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, है ना, एक सिंपल सा, मॉडेस्ट का मतलब होता है सिंपल सा, ज़्यादा मतलब खूबसूरत नहीं हो, सादा सा। रैप, रैप का मतलब होता है जैसे एक मोटा कपड़ा होता है ना, जिसको जैसे ठंड से बचने के लिए अपन अपने कंधों पे डाल लेते हैं, शॉल समझ लो ऐसे, ये मान लो आप, है ना। तो उसके पति ने उसकी अपनी पत्नी के जो कंधे थे उनके ऊपर एक शॉल डाल दी, रैप डाल दिया। दे हैड कैरीड, जिसे कि वो घर से लाए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, है ना। अब वो जो था, वो जो शॉल थी वो कैसी थी? बिल्कुल सिंपल थी, जबकि उसने जो ड्रेस पहन रखी थी और जो नेकलेस पहन रखा था उससे वो मैच नहीं कर रही थी वो जो शॉल थी। क्योंकि हुज पॉवर्टी का मतलब क्या? किसकी पॉवर्टी? उस शॉल की गरीबी। क्लैश, है ना, क्लैश का मतलब है उससे टकरा रही थी, है ना। किससे? खूबसूरती किसकी? जो उसकी बॉल कॉस्ट्यूम थी और जो उसका हार था उससे मैच नहीं कर रही थी। शी विस्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, है ना। अब देखो बेटा कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें समझने को आ रही हैं इसमें, है ना, कि हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। अब वो वहाँ से जल्दी खिसकना चाहती है। सी विस्ड टू हरी अवे, वो वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, जिससे कि वो नोटिस नहीं हो पाए अन्य महिलाओं के द्वारा, जो कि अपने आप को रैप कर रही थी रिच फर्स में, है ना। उनकी जो शॉल थी वो फर की बनी हुई थी, और बहुत महंगी वाली फर जो है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर फर की बनी हुई थी, उनमें अपने आप को वो रैप कर रही थी, उड़ा रही थी, अपने आप को ओढ़ रही थी। लुजेल डिटेन्ड हर,
है ना, मिस्टर लुजेल ने उसे रोकने की कोशिश की अपनी पत्नी को। वेट, रुक जाओ यार थोड़ा, सैड ही उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं अभी कैब बुला के लाता हूँ, थोड़ा रुको भाई। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उतर गई। डिसेंड का मतलब उतर गई सीढ़ियों से फटाफट से, जल्दी से, है ना, क्योंकि उसे डर था कि सारी की सारी मजाक किरकिरा नहीं हो जाए, कहीं मेरी उसको जो है ना ये सिंपल सी जो मेरी सॉल है इसको वो नहीं देख लें। When they were in street, जब वो गली में आ गए नीचे, they found no carriage, तो वहाँ उन्हें कोई जो है ना गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी मान लो, तांगा मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, कैब मान लो, है ना, कोई व्हीकल उनको नहीं मिला। And they began to seek for one, और वो तलाश करने लगे किसी एक गाड़ी की। हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट ए डिस्टेंस, है ना, दूर भी कोई कोचमैन दिखाई देता था, गाड़ीवान उनको दिखाई देता था, तो उसको वो आवाज़ लगाते थे, लेकिन कोई उनके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि रात्रि के कितने बज चुके थे, 4 बज चुके थे। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, अब वो दोनों पति पत्नी पैदल पैदल नदी की ओर चल दिए। होपलेस, निराश हैं, एंड शिवरिंग, और ठंड के मारे कांप रहे हैं। फाइनली दे फाउंड वन of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, है ना, देखो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस की बात है ये, है ना। अंत में उन्हें एक कैरिज मिल गई, एक गाड़ी मिल गई, तांगे गाड़ी मिल गई, है ना। अब गाड़ी पता नहीं तांगे वाली थी या कैसी थी, है ना, जैसी कि पेरिस में रात्रियों को रात्रि में मिलती हैं, ठीक है ना। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, वह उन दोनों को उनके घर के दरवाजे तक ले गई, छोड़ दिया उसने। एंड दे वेंट वियरीली अप, और वो थोड़े से थके, दोनों के दोनों पति पत्नी थके हुए ऊपर चले गए अपने फ्लैट में, अपार्टमेंट में। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, बस उसके तो ये सब कुछ आनंद आ गया था उसकी पत्नी को, मैडम लुजेल को, तो आज बस उसकी कंप्लीट हो गई थी पूरी जो उसकी ख्वाहिश थी वो। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड, जब, है ना, अब उसकी पत्नी जो थी उसका तो काम हो गया था, है ना, लेकिन उसका जो पति था, है ना, एंड ऑन हिज पार्ट, उसके पति को तो उसे याद आ रहा था दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाई 10 o'clock, कि भाई मुझे तो 10 बजे कहाँ पहुँचना है, ऑफिस पहुँचना है। सी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, उसने अपने कंधों से वो वाली जो शॉल थी वो उतारी, वो जो रैप था वो उतारा। बिफोर द ग्लास, ग्लास के आगे। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि वो अपना अंतिम वार, है ना, लास्ट वार वो अपनी शान का एक शानदार व्यू उस कांच में देख सके। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक से जोर से चीखी वो। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गले पर नहीं था, उसके गले में नहीं था, जोर से चीखी वो। लुजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब उसके जो पति थे वो पहले ही आधे तो कपड़े उतार चुके थे, कपड़े उतार रहा था, वो सोने जाना था उसे। वो आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। सी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो बड़ी चिंतित होकर उसकी ओर मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, अब उससे बोला नहीं जा रहा, आई हैव, मैंने आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर, मेरे पास तो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस है ही नहीं, है ना, मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस पता नहीं कहाँ चला गया। ही अरोज इन डिसमे, है ना, वो एकदम से खड़ा हो गया, ऐसे उसको शॉक लगा हो, धक्का लगा हो। व्हाट, क्या कह रही हो, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, अब वो सब जगह ढूंढ रहे हैं उसको, है ना, जो उसकी ड्रेस थी वो फोल्ड्स वाली थी, तरह तरह के उसमें जैसे वैसी होती है ना, वैसी विशेष प्रकार की जो फ्रॉक होती है उनमें पट्टे लगे रहते हैं उस तरह से, तो उन फोल्ड्स के अंदर देखा, ड्रेस घड़ी करी रखी रहती है ना, घड़ी करी रखी थी, वो फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, उसका जो क्लोक था ऊपर से जो पहन रखा था उसमें ढूंढा उन्होंने। इन द पॉकेट्स में ढूंढा, एवरीवेयर, हर जगह, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें वो नेकलेस कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसके पति ने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस,
क्या तुम श्योर हो कि जब हमने मिनिस्टर के हाउस से हम चले थे उस समय तुम्हारे पास वो था? क्या तुम श्योर हो? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने महसूस किया था जब हम वहां से बाहर निकले थे तब उस समय मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अब वो पति कह रहा है कि अगर तुमने, जब हम स्ट्रीट में चल रहे थे हम गली में चल रहे थे, अगर तुमने उस समय अगर इसे खोया होता तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें इसे गिरने की आवाज़ सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद वो कैब में गिर गया लगता है। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया उसका नंबर नोट किया? नो, नहीं मैंने तो नहीं किया। एंड यू, और तुमने किया था क्या? डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज, क्या नंबर था? नो, नहीं मैंने भी नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं नहीं मैंने भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे को बहुत बेहद निराश होकर देख रहे हैं। अरे यार ये क्या हो गया। फाइनली लुजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में जो मिस्टर लुजेल थे उन्होंने वापस अपने कपड़े पहन लिए, बेचारे ने वापस से कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वो बोला आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते पे जा रहा हूँ। वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कि क्या वो मुझे मिल जाए, शायद वो मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपनी शाम की ड्रेस में ही रही, बैठी रही, कपड़े चेंज उसने नहीं करे। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, है ना, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर में सोने के लिए चली जाए। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका पति लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिसेस, और कैब के ऑफिसेस में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, और उसने अखबारों में विज्ञापन भी दिया। ऑफरिंग ए रिवार्ड, है ना, और इनाम की घोषणा भी की कि भाई हमारा ये खो गया है हार, गले का हार, है ना, डायमंड्स का हार खो गया है, कृपया किसी को मिले तो वो हमें दे दें, हम उसको उचित इनाम देंगे। इस तरह से आता है अखबारों में, खोया पाया जैसे होता है ना, उस तरह से। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ विवाइल्डरमेंट, है ना, विवाइल्डरमेंट का मतलब होता है कि जैसे सब कुछ लुट गया हो, ऐसी स्थिति में वो उसने पूरे दिन इंतजार किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, है ना, इस भीषण जो ये आपदा उसके ऊपर आ गई थी, इसी पीड़ा में उसने पूरा दिन बिताया। लुजेल रिटर्न इन द इवनिंग, मिस्टर लुजेल शाम को लौटे। हिज फेस पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, सफ़ेद पड़ा हो गया था, फीका पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा। राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने मित्र को चिट्ठी लिख दो, अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिख दो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमसे उस डायमंड के हार का कुंडा टूट गया है ना, जो हुक होता है वो टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव टू इट रिपेयर्ड, और कि तुमने उसे रिपेयर के लिए डाल दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, मिसेज लुजेल ने वही लिख दिया जैसे कि उसके पति ने कहा था। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, जब कुछ नहीं आए, कहीं से कोई खबर नहीं मिली, ना अखबार वालों के यहाँ से, ना कैब ऑफिसेज से, कुछ नहीं पता चला। एक सप्ताह बाद उन्होंने आशा खो दी। एंड लुजेल ओल्डर बाई 5 years, और मिस्टर लुजेल जो कि मटिल्डा लुजेल से 5 वर्ष बड़े थे, उन्होंने कहा उसके पति ने, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उसे दूसरा ज्वेल लाके देना पड़ेगा, दूसरा हार, नेकलेस लाके देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल की एक दुकान के अंदर, ये जैसे कोई मार्केट होगा बहुत बड़ा, है ना, जैसे जयपुर के अंदर अपने ये है ना, बड़े बड़े जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, ठीक है ना, उस तरह से, तो उस तरह का होगा। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने वहाँ उस दुकान के अंदर एक डायमंड्स का हार, वही चैपलेट का मतलब वही नेकलेस उनको मिला, है ना, उन्होंने वहाँ पे देखा। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक, वो उन्हें बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था
द वन दे हैड लॉस्ट, जैसा कि उन्होंने जैसे कि खोया था उसके जैसा, सेम टू सेम। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्हें डिस्काउंट वगैरह काट के ये 36,000 फ्रैंक्स का मिल रहा था। 36,000 फ्रैंक बहुत बड़ी मुद्रा थी। लुजेल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लुजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके फादर ने उसे वसीयत में दिए थे, है ना। जब उसके फादर जो कि डेथ हुई होगी तो उन्होंने उसको दिए, तो उसने बेचारे ने बड़े संभाल के रख रखे थे कि भाई मैं भी जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं अपने बेटे को बेटी को दूंगा, इस तरह से समझ लो आप, ठीक है ना। 18,000 फ्रैंक तो उसके फादर ने उसको, ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी के उसने क्या लिए, बोरो किए, उधार लिए। ही मेड रूइनियस, है ना, रूइनस प्रोमिसेस, उसने लोगों से कहा भैया मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे प्रॉमिस दे दे के बोला, क्योंकि नॉर्मली कोई देता भी तो नहीं है ना उधार। टुक मनी फ्रॉम यूसरर्स, उसने यूसरर्स से उधार लिया पैसा। यूसरर्स वो लोग होते हैं जो बहुत जैसे साहूकार टाइप लोग होते हैं, जो बहुत हाई ब्याज दर पे पैसा उधार देते हैं। एंड होल रेस ऑफ लैंडर्स, जहाँ से भी उसे उधार मिल सकता था उन सब लोगों से उसने जितना जितना उधार ले सकता था उतना उधार लिया। क्योंकि बहुत बड़ी राशि है ये, है ना। 36,000 फ्रैंक ऐसे समझ लो अभी कोई 10 लाख रुपए मान लो, तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, देन ही वेंट टू गेट इट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस खरीदने के लिए, जब वो इतने पैसों की व्यवस्था हो गई तो वो नेकलेस खरीदने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उसने मर्चेंट काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा करा दिए और उसको ले लिया वहाँ से। When मैडम लुजेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लुजेल उस ज्वेल्स को, है ना, उस गले के हार को, नेकलेस को मैडम फॉरेस्टियर के पास ले गई। द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, तो जो लेटर के कौन है, बाद वाली कौन है, मैडम फॉरेस्टियर ने उसकी ओर थोड़ा सा सख्ती से देखा, रूखेपन से देखा। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें उन्हें जल्दी लौटाना चाहिए था, तुमने बहुत देर में लौटाए हैं मुझे। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी, मुझे भी कहीं वो पहन के जाने थे, तो उन्होंने उसको सुना दिया। किसने, उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, उसने उसे सुना दिया। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुजेल फियर्ड, मैडम लुजेल को क्या थी, थोड़ी सी डर था कि कहीं वो मैडम फॉरेस्टियर उस ज्वेल बॉक्स को खोल के नहीं देख ले, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, और अगर बाय द वे वो देख ले और उसको पता चल जाए कि ये मेरा वाला नहीं है तो क्या पता चढ़ बैठे, तो इसलिए उसको डर लग रहा था। What would she think if she should perceive, वह सोच रही थी, what would she think, यानी वो क्या सोचेगी अगर उसे पता चल जाए, परसीव का मतलब उसे पता चल जाए, द सब्स्टिट्यूशन, कि ये सब्स्टिट्यूशन है, कि ये उसके बदले में है। What should she say, है ना, वो क्या कहेगी। Would she take her for a robber, क्या वो उसे धोखेबाज कहेगी, चोर कहेगी कि तूने मेरा जो है ना मेरा तो इतना अच्छा था और ये घटिया लाके मुझे दे दिया है, ऐसे उसको एक तरह से आशंका थी। मैडम लुजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ, लेकिन इसमें अपन ने पढ़ा था कि उसने उसको खोल के नहीं देखा, उसने रख लिया उसको। मैडम लुजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब असली जिंदगी शुरू होती है किसकी, मटिल्डा लुजेल की। अब उसे नेसेसिटी का जीवन क्या होता है वो उसे अच्छी तरह पता चल गया। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली, लेकिन हाँ उसने अपना ये वाला जो रोल था इसे पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से और पूरी बहादुरी के साथ निभाया। किसने, मैडम लुजेल ने। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, ये आवश्यक था कि वो इतने इस फ्राइटफुल, इस भयानक कर्जे को चुकाना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा कर्जा था और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे था। अगर ऐसा होता है बेटा, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का कर्जा होता है ना, इसको जल्दी नहीं चुकाया जाए तो जितना मूल दाम होता है उससे 4 गुना तो ब्याज बन जाता है।
तो इसलिए उसको फ्राइटफुल डेप्ट कहा गया है। डेप्ट यानी कर्जा, डेट बोलते हैं ना। शी वुड पे इट, अब वो कह रही है हाँ मैं इसे पे करूंगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी जो थी उनकी उसको हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने वो जो फ्लैट में रहते थे अपार्टमेंट में वहाँ से उन्होंने खाली कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने किराए पे एटिक के अंदर रूम ले। एटिक होता है बेटा जैसे जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पे टॉप फ्लोर होता है बिल्कुल ऊपर ही ऊपर, और वो उस पर टीन वगैरह डली रहती हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं टीन डली रहती हैं, है ना, तो वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो खुद का अपार्टमेंट खाली कर दिया और उसमें टीन वाले कमरे में रहने लग गए। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, है ना। अब जो रसोई के अंदर जो छोटे मोटे काम होते हैं जो कि नॉर्मली जो बड़े घरों की महिलाएं होती हैं वो उनको रुचिकर नहीं लगते, उसने वो सारे काम सीख लिए। सी वॉश्ड द डिशेस, है ना, वो बर्तन धोने लगी, है ना, दूसरों के घरों में, खुद के घर के भी सारे काम करने लगी और दूसरों के घरों में जाके बर्तन भी धोने लगी। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, है ना, वो गंदे कपड़ों को धोने लगी, है ना, दूसरों के घर जाके भी और खुद के घर भी। देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन कपड़ों को धोने के बाद और वो लाइन में लगा के उनको क्या करती थी, सुखाती थी, सुखाने का काम भी करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू हर स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, है ना। अब क्या है, वो ऊपर एटिक में रहती थी, है ना, टीन वाले घर में रहती थी, तो वहाँ पे क्या होता है, नल कनेक्शन वगैरह होता नहीं है, तो उसको पानी भी कहाँ से भर के लाना पड़ता था, नीचे से भर के लाना पड़ता था। तो ऊपर से घरों का कचरा वो नीचे ले जाती थी, है ना, और जब नीचे जाती थी तो वहाँ से पानी भर के लाती थी ऊपर। एंड क्लोथ्ड लाइक ए वोमेन ऑफ द पीपल, और अब वो कैसे कपड़े पहनती थी, सामान्य महिलाओं जैसे कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, है ना। अब इसमें बताया कि वो क्या क्या काम करती थी, वो बिल्कुल साधारण महिलाओं की तरह कपड़े पहनने लग गई। अब कहाँ तो वो कैसी थी और अब देखो कितनी बदल गई। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो परचूने का सामान खरीदने जाती थी, बूचर्स मीट लेने जाती थी, फल खरीदती थी, अपनी टोकरी लेके, अपने हाथ में टोकरी लटका के लेके जाती थी, है ना, शॉपिंग करती थी। यानी पहले क्या होता था, ऑर्डर दे के मंगवा लेते होंगे, है ना, ज़्यादातर विदेशों में क्या होता है घर पे ही आते हैं। अब वो पैसे बचाने के लिए खुद ना दुकान दुकान जाके सामान लेके आती थी। हैगलिंग, है ना, बार्गेनिंग करती थी। हैगलिंग का मतलब क्या होता है, सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करती थी, है ना, कि इतना नहीं इतने का दो, इतने का लगा लो भैया, है ना। टू दी लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, सो का मतलब होता है, देखो बच्चों, जैसे फ्रैंक है ना, फ्रैंक क्या है, बड़ी मुद्रा है, ठीक है ना, और सो क्या हो गया, उसका छोटा पार्ट हो गया, जैसे रुपया और पैसा, इस तरह से, ठीक है ना। तो उस मिजरेबल मनी, है ना, बड़ी जो परेशानी वाला जो पैसा था उसके एक एक सौ को वो बचाती थी, ठीक है ना, जो बड़े कष्ट से उसको पैसा कमा रही थी। अब उसके पति का देखो बेटा, वो पति ऐसा नहीं कि कोई पति उसके इसमें सहयोग नहीं दे रहा है, वो भी अलग तरह के काम कर रहा है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, उसके जो पति थे वो शाम को भी एक्स्ट्रा काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट, यानी दिन में ऑफिस में काम करता था, वो बेचारा शाम को क्या करता था, वो जो पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, कुछ व्यापारियों की जो बही खाते होते हैं, बुक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, बही खाते, उनके बही खातों को इन ऑर्डर, उनकी क्या करता, एंट्री करता था। एंड नाइट्स, और रात्रि को ही ऑफन डिड कॉपीइंग एट 5 सोज ए पेज, है ना, उस जमाने में बेटा फोटो कॉपियर तो होते नहीं थे, है ना, तो वो हाथ से कॉपी करना होता था, तो कॉपी करता था वो डॉक्यूमेंट्स की, और 500 मिलते थे उसे एक पेज के, तो रात को वो ये वाला काम करता था अक्सर। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और दोनों का, पति पत्नी का इस तरह का जो रूटीन था वो 10 वर्षों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद में, दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल कर लिया, यानी सारा का सारा कर्जा चुका दिया। मैडम लुजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब देखो बेटा 10 वर्ष के अंदर ही मैडम लुजेल थोड़ी सी वृद्ध लगने लग गई। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन,
द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो थोड़ी सी कठोर लगने लग गई थी, हार्ड वुमेन है ना, एक हार्ड महिला लगने लग गई थी। क्रूड वुमेन है ना, एक तरह से ऐसे समझो बेटा, देखो कि जो बेचारी जो महिलाएं होती हैं, घर का काम करती हैं, दूसरों के घर काम करती हैं, खेती में काम करती हैं, तो उनका जो शरीर है वो बिल्कुल जैसे तो आपने देखा होगा जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं बेचारी, उनका वो घर का काम, गोबर पानी, भैंस की सार सब कुछ करती हैं है ना, और खेतों का काम भी करती, तो उनके जो हाथ होते हैं वो बड़े ऐसे फटे टूटे से, और बिल्कुल जैसे आदमियों के हाथ होते हैं ऐसे हाथ हो जाते हैं महिलाओं के, है ना। तो वो बेटा कठिन परिश्रम की वजह से ऐसा होता है ना। और यहाँ जो शहरों में जो महिलाएं, बड़े घरों की महिलाएं होती हैं, वो तो बेटा उनके तो बर्तन, कपड़े, रोटी वो सब दूसरे लोग करते हैं, नौकर चाकर करते हैं, उनके हाथ बड़े मुलायम रहते हैं, है ना। तो एक तरह से वो जो मैडम लुज़ेल थी वो एक तरह से बहुत ही रूखे रूखे उनके हाथ हो गए थे, उनका बॉडी बिल्कुल कठोर हो गई थी, और एक तरह से वो क्रूड वुमेन लगने लग गई थी, एक गरीब घर के जैसी महिला वो लगने लग गई थी। यानी अब वो बिल्कुल आकर्षक, चार्मिंग नहीं रही। हर हेयर बैडली ड्रेस, उनके बाल जो है वो बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट्स ऑरी, है ना। अब जैसे तुमने देखा होगा बेटा जो गरीब घरों की महिलाएं होती हैं उनकी जो, अब जैसे जो बड़े घरों की होती है वो उनके तो प्रेस की हुई होती है सारे कपड़ों के ऊपर, जो और जो बेचारे वैसे होते हैं तो उनकी जो है ना बार बार वो प्रेस तो करती नहीं है साड़ियों की, तो बार बार उस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो जो है ना श्रिंक हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं कपड़े, ठीक है ना। तो और यानी छोटा हो जाना, फिट नहीं, जैसे फिटिंग खराब हो जाना उसकी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब वो जोर से बोलने लगी थी, है ना। एंड वास्ड द फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, है ना, और वो फर्श को बाल्टियों में पानी ले लेके धोती थी वाइपर से और उनसे, है ना। तो एक तरह से वो दूसरों के यहाँ भी खूब सारे काम करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, When her husband was at office, जब उसके पति कहाँ होते थे, ऑफिस में होते थे, she would seat herself before the window, तो वो खिड़की के पास बैठ जाती थी, and think of that evening party of former times, है ना। और वो उसी वाले दिन की याद करती थी, उस पार्टी वाले दिन की, क्योंकि वो उसके जीवन का क्या था, एक अलग ही आनंद था। ऑफ दैट वॉल, उस पार्टी की, वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, क्योंकि वहाँ पर वो कितनी आकर्षक लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी, और लोग उसकी कितनी फ्लैटरिंग कर रहे थे, है ना, उसको फ्लैटर कर रहे थे। फ्लैटर का मतलब होता है उसकी चापलूसी करना, उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अब वो चिंतन कर रही है, मनन कर रही है कि अगर वो नेकलेस को नहीं खोती तो क्या, कैसा जीवन उसका होता, है ना। देखो बेटा कई बार परेशानी आती है लेकिन हमको बहुत सारा पाठ सिखा के जाती हैं वो, तो यही वो कह रहे हैं। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, ये जीवन कितना सिंगुलर है, यानी ये जीवन एक बार ही मिलता है ना। ये हमको कई बार हम सोचते कुछ हैं और ले हमको कहीं जाता है। एंड हाउ फुल द चेंजेस, और इस जीवन में कितने चेंज हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव वन, है ना, कि एक छोटी सी चीज़ भी हमारे जीवन को किस प्रकार से बर्बाद कर सकती है या हमें बचा सकती है। वन संडे एज सी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस टू rid herself of the cares of the week, है ना। अब एक संडे को जब वो वॉक कर रही थी, है ना, ये एक रोड का नाम है ना, जैसे जयपुर में MI रोड है ना, तो ऐसे ये चैम्प्स एलिसिस या अपना जेलन मार्ग है, इस तरह से चैम्प्स एलिसिस एक रोड थी वहाँ पे फ्रांस के पेरिस के अंदर, उस पर वॉक कर रही थी, है ना, मैडम लुज़ेल, टू rid herself of the cares of the week, जिससे कि वो पूरे सप्ताह जो थकान भरा जो परिश्रम वाला जो काम करती है उससे थोड़ा सा उसे क्या मिले, राहत मिले, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा गुड फील कराने के लिए वो इस एक शानदार रोड थी उस पर वो वॉक कर रही थी। सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन, अचानक से उसे एक महिला दिखाई दी, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, और वो कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, जो अभी भी नवयुवती लग रही थी। स्टिल प्रिटी, अभी भी सुंदर लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी आकर्षक लग रही थी। मैडम लुज़ेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुज़ेल
उसको देख के थोड़ा सा रुक गई और सोचने लग गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? यस, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने अपना कर्जा भी चुका दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, वो उसे सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों ना बताऊं, है ना। इस तरह से वो उसने निश्चय कर लिया कि मैं उसको सब कुछ बता देती हूँ। सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जैन, गुड मॉर्निंग जैन। अब ये उसका जैन क्या है, उसका शॉर्ट नेम है मैडम फॉरेस्टियर का। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे पहचाना ही नहीं। एंड वाज एस्टोनिस्ड, और वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, कि कोई उसे इतनी जान पहचान वाले तरीके से एड्रेस कर रहा है, पुकार रहा है। बाय दिस कॉमन पर्सनेज, उसके इस निकनेम से, है ना, जैसे कि कोई बहुत कॉमन जानता हो उसको। सी स्टेमर्ड, वह थोड़ा सा रुक के बोली। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अब वो कह रही है नो आई एम मटिल्डा लुजेल, अरे नहीं मैं मटिल्डा लुजेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी जो मित्र थी वो आश्चर्यचकित होकर के बोली, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, ये तूने क्या हाल बना लिया। हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो, तुम्हारा ये तुमने क्या कर लिया, तुम कितनी बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you. हाँ, जब मैं तुमसे लास्ट बार मिली थी तब से मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। ये एंड सम मिजरेबल वंस, और बड़े कष्टकारी दिन देखे हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, ऐसा क्यों? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, अब वो कह रही मैडम लुजेल उससे, मटिल्डा से, वो मैडम लुजेल उससे मैडम फॉरेस्टियर से, याद करो वो डायमंड वाला नेकलेस तुम्हारा, दैट यू लोन्ड मी, जो कि तुमने मुझे लोन दिया था, है ना, जो कि तुमने मुझे पहनने के लिए उधार दिया था। टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर की बॉल पर पहनने के लिए तुमने मुझे क्या दिया था, उधार दिया था। याद है तुम्हें वो वाला दिन? यस वेरी वेल, हाँ मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मैंने वो खो दिया था, मेरे से वो खो गया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे, तुमने तो मुझे लौटा दिया था वो। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया था, उसके एग्जैक्ट जैसा, उसी के जैसा एग्जैक्ट मैंने दूसरा लौटाया था, वो नहीं था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें इसे चुकाने में 10 वर्ष लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ था ही नहीं, उन लोगों के लिए इतना पैसा चुकाना कितना कठिन था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब ये सब हमारा जो कर्जा था वो चुक गया है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर के पास शब्द नहीं थे, वह बोली, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने जो मेरा नेकलेस था उसको बदलने के लिए डायमंड का नेकलेस लाके दिया, मुझे खरीद के लाके दिया। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक, हाँ हमने नया लाके दिया था तुम्हें, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं था उस समय, है ना, तुमने उसे ऐसे ही रख लिया था, ऐसे कैसे ही रख लिया था बिना देखे, है ना। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल वैसा ही था, सेम टू सेम था नेकलेस। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और जो मिसेस लुजेल थी वो बड़े गर्व से, आत्मसम्मान से और बड़े साधारण आनंद से वो उसकी तरफ मुस्कुराई। देखो हमने तुम्हारा लौटाया था हिम्मत से, पूरी ईमानदारी से। मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड बाय, मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो पूरी तरह से हिल गई, अंदर से द्रवित हो गई, भावुक हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसने, मैडम फॉरेस्टियर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेके बोली वो, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था, झूठे थे वो, नकली थे वो हीरे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, अरे मेरी प्यारी वो तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा का नहीं था। मेरी प्यारी तुमने क्या कर दिया, है ना, तुमने पूरा अपना जीवन ही
दांव पे लगा दिया। तो देखो बच्चों कितनी प्यारी सीख हमें इसमें मिल रही है ना। क्या है बेटा कि जो चीज हमारे पास नहीं है ना, यानी वो कहते हैं ना कि उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी की हमारी लंबी सौर हो, है ना। हमें दूसरों के दिखावे में आके, है ना, हमारे जीवन को कष्ट में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो उसके पति ने कितना समझाया था उसको, लेकिन उस महिला ने जिद की, ठीक है ना। और अब एक जने की जिद की वजह से देखो दोनों ने कष्ट उठाया। ऐसा नहीं है कि भाई उस मैडम लुजेल ने कष्ट नहीं उठाया, उसने भी बराबर का कष्ट उठाया था, और हो सकता है उसके पति से ज्यादा उठाया था उसने, क्योंकि उसको ग्लानि भी थी इस बात की कि भाई मेरी वजह से ऐसा हुआ है ये, ठीक है ना। और दूसरा देखो, जब वो वहां से चली थी उस समय रात के 4 बजे थे, चलो ठीक है पार्टी की कोई बात नहीं है ना, लेकिन वहां भी उसको वो चीज हावी थी। उसके पति ने कहा कि भाई मैं कैब बुला लेता हूं, लेकिन उसको डर था कि बस मेरी जो है ना अब तक का वो सब जो रंग जमा था वो सब फीका पड़ जाएगा, है ना। तो एक तरह से ये जो दिखावे की जिंदगी है ये बेटा हमें कष्ट में डालती है। हमें किसी से तुलना नहीं करनी, है ना। जो हमारे गुण हैं हमें उनके ऊपर ही गर्व करना चाहिए। तो उसे तो अपनी उस पर खुश होना चाहिए कि वो वैसे ही सुंदर है। तो ये ज्वेल्स जो होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, इनसे सुंदरता थोड़ी बढ़ती है। सुंदरता तो जो है ना ये आत्मा का गुण है। व्यक्ति अंदर अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो वो वैसे ही सुंदर लगेगा, है ना। कर्मों से सुंदरता होती है। खैर ये चीज़ें जो है ना उम्र के साथ में आती हैं बेटा, है ना। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा बच्चों आपको तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे साइंस, इंग्लिश, मैथ्स के वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।